विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 9th का 5वां पाठ देखेंगे, जिसका नाम है स्वराज्य की नींव। स्वराज्य यानी कि अपना राज्य, नींव यानी कि पहला पत्थर। स्वराज्य लेने के लिए हमारे देश के जो भी स्वातंत्र सेनानी थे, उन्होंने प्रयत्न किए। जो महापुरुष थे उनमें से एक है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने आज़ादी के लिए जो प्रयत्न किया वो थे नींव के पत्थर, जिसे हम कहते हैं आज़ादी का प्रथम सोपान जिसे कह सकते हैं, उसे कहते हैं नींव। पाठ का प्रकार है एकांकी। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक का नाटक, एक अंक का ड्रामा। आज के भागदौड़ के जमाने में कोई 3 अंक का ड्रामा देखने के लिए शायद फुर्सत हो या ना हो, इसीलिए उनमें से एकांकी का जन्म हुआ, जो एक शॉर्ट ड्रामा है, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ये एकांकी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा गया है। रानी का राज्य अंग्रेजों ने ले लिया है छल कपट से, और रानी अब ग्वालियर के किले में रहकर युद्ध की तैयारी कर रही है अपनी झांसी वापस लेने के लिए, और कहती है मैं अपनी झांसी वापस लेकर रहूँगी। तो हम पहले ये पाठ समझ चुके हैं, आज फिर से दोहराएंगे। इस लेसन में जो भी शब्द आते हैं नए, उनके अर्थ मैंने यहाँ लिखे हैं, जो हम पहले देख लेते हैं। जूझना यानी कि संघर्ष करना, लपट यानी कि ज्वाला, आग की जो ज्वालाएं होती हैं उन्हें कहते हैं लपट। प्रलय यानी कि सृष्टि का विनाश। तथ्य यानी कि सच्चाई, किसी भी बात में तथ्य होना यानी कि सच्चाई होना। कचोटना यानी कि कष्ट देना, दुख देना। लज्जा यानी कि शर्म। नुपुर यानी कि पायल, जो पैरों में पहनी जाती है। रणभूमि यानी कि युद्ध का मैदान, जहाँ पे युद्ध खेला जाता है। कलंक यानी कि बदनामी, और पृष्ठभूमि यानी कि पीछे का भाग। जो नाटक का मंच होता है उसमें अक्सर पृष्ठभूमि होती है, जहाँ पे नाटक की तैयारियां की जाती हैं। अगले शो के लिए जो भी साजो सामान है वहाँ रखा जाता है। जैसे ही एक दृश्य बदलता है तो दूसरे दृश्य के लिए पर्दा गिरता है, तो दूसरे दृश्य के लिए वहाँ से सामान पृष्ठभूमि से लाया जाता है और दृश्य के अनुरूप वह वहाँ रखा जाता है। कभी कभी दृश्य के अनुरूप वहाँ से कुछ संगीत भी शुरू होता है। जैसे कि कोई करुण दृश्य होता है तो करुण संगीत पृष्ठभूमि में से बजाया जाता है। युद्ध का दृश्य होता है तो ऐसा संगीत वहाँ से शुरू होता है, जिससे हमें लगता है कि मानो सचमुच में यहाँ युद्ध हो रहा है। ऐसा कोई करुण दृश्य यहाँ पे खेला जाता है, लोगों को वास्तविकता लगे, इसीलिए पृष्ठभूमि रंगमंच में बहुत जरूरी है। पाठ अगर हम देखें तो लक्ष्मीबाई की निराशा। लक्ष्मीबाई निराश हो गई है क्योंकि अंग्रेजों ने छल कपट से उन्हें अपनी झांसी से निकाल दिया है। लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई है, तो अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारा जो पुत्र है, वो दत्तक पुत्र है, वह उसके वारसदार के रूप में नहीं चलेगा, तुम्हें झांसी खाली करनी होगी, और लक्ष्मीबाई को वहाँ से निकाल दिया। तो लक्ष्मीबाई कहती हैं, लक्ष्मीबाई यह देखकर निराश है कि झांसी, कालपी और ग्वालियर स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ से निकल गए हैं। जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई का राज्य अंग्रेजों ने खालसा किया, उसी तरह कालपी का राज्य और ग्वालियर का राज्य भी खालसा किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई की तरह उनके राजवीयों को भी
वहाँ से खदेड़ दिया गया है। केवल ग्वालियर का किला उनके अधिकार में रहा है और आज लक्ष्मीबाई वहीं पे अपनी सेना के साथ ठहरी हुई है, रुकी हुई है। झांसी लेने का निश्चय करती है लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों के हाथ से वापस लेने का निश्चय करती है और कहती है, मैं मेरी झांसी कभी नहीं दूंगी, चाहे युद्ध में मेरी मृत्यु ही क्यों न हो जाए। मैं जब तक जिंदा हूँ मेरी झांसी औरों के हाथ में जाते हुए मैं नहीं देख सकती हूँ। रानी को दुख इस बात का है कि उनकी सेना के बड़े योद्धा राव साहब, बांदा के नवाब रघुनाथ राव आदि विलास में डूबे हुए हैं। उनके साथ जो उनके सैनिक हैं, उनके सेनापति हैं, उनके उच्च अधिकारी हैं, जिनमें से एक राव साहब है, एक बांदा के नवाब है और रघुनाथ राव, किसी को भी झांसी की चिंता नहीं है। सब विलास में डूब गए हैं, मनोरंजन में सब ऐसे उलझ गए हैं कि युद्ध करने का तो किसी को सोच भी नहीं सकते हैं। उनके पास शक्ति है फिर भी वे दुर्बल हैं। अपनी शक्तियों का कोई उपयोग उन्हें नहीं करना है, उन्हें तो सिर्फ मौज मजा करनी है। तात्या जैसा सेनापति होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं है। तात्या टोपे हैं, वह सेना के सेनापति हैं, लेकिन फिर भी सेना में कोई शिस्त नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है। सेना यहाँ ત્યાં बिखरी पड़ी हुई है। युद्ध की ठोस तैयारी न करके वे ब्रह्मभोज में लगे हुए हैं। रानी लक्ष्मीबाई को दुख इस बात का है कि इस युद्ध के माहौल में युद्ध की तैयारी न करते हुए वे सब क्या कर रहे हैं, ब्रह्मभोज की तैयारी, यानी कि कोई बड़ा सा भोजन समारंभ करने की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए श्रीखंड और लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। तैयार क्या करना चाहिए, तोपे तैयार करनी चाहिए, तलवारें बंदूकें तैयार करनी चाहिए। उसकी जगह ये जो सेनापति लोग हैं वो श्रीखंड और लड्डू की मिजबानी में पड़े हुए हैं। ग्वालियर जैसा गढ़ किला उसके हाथ में है, फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर वे चाहते तो ग्वालियर जैसा किला उसके हाथ में अब तक है तो वहाँ से वे अंग्रेजों को मात दे सकते हैं, लेकिन उनको तो जैसे कोई फुर्सत ही नहीं है, सिर्फ मौज मजा करनी है और भोजन समारंभ करने में लगे हुए हैं। जूही और मुंदर रानी लक्ष्मीबाई की दो सखियाँ हैं, जो रानी लक्ष्मीबाई को झांसी क्या राज्य था तब से उसके साथ हैं। जूही सेनापति तात्या को चाहती हैं और सुंदर रघुनाथ राव को। जूही अच्छी नर्तकी है पर वह विलासियों के लिए, मनोरंजन के लिए नाचना नहीं चाहती। स्वराज्य के लिए वह अपने प्रेम को भी ठोकर मार सकती है। जूही नाम की जो सखी है लक्ष्मीबाई की, वो कहती हैं कि मैं भले ही नर्तकी हूँ लेकिन मैं विलासियों के लिए नहीं नाच सकती। मैं सिर्फ अपने देश के लिए, अपने स्वराज्य के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ और इन लोगों को ठुकरा भी सकती हूँ। सुंदर भी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही रहना चाहती हैं। उसे भी प्रेम से अधिक स्वराज्य प्यारा है। युद्ध में जूही तोपखाना संभालने की जिम्मेदारी लेती हैं। जूही और मुंदर नाम की दो सखियाँ लक्ष्मीबाई को बहुत साथ देती हैं और कहती हैं कि हम स्वराज्य के लिए अपने प्यार को भी ठुकरा सकती हैं। रघुनाथ राव रानी को मुरार में जनरल घोष की सेना द्वारा पेशवा की हार का समाचार देता है। मुरार नाम का जो राज्य है, रानी लक्ष्मीबाई वहाँ पर कुछ काम से गई हुई हैं तो वहाँ रघुनाथ राव उनका जो सेनापति है वहाँ आता है और लक्ष्मीबाई को कहता है कि जनरल रोज जो अंग्रेजों का सेनापति था उनके द्वारा पेशवा की हार हो गई है। पेशवा है वो हार गया है जनरल रोज के सामने। सुनकर रानी कहती हैं, यह अच्छा हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी।
पेशवा जो मौज मजा में लगा हुआ है, जो हार गया है, युद्ध की कोई तैयारियां नहीं की थी, तो लक्ष्मीबाई कहती हैं कि अब उसकी आंखें खुल जाएगी। रानी सेनापति तात्या को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती है। रघुनाथ राव और तात्या रानी से मिलने आते हैं तो रानी को नई आशा मिलती है कि ये लोग मेरे लिए अवश्य लड़ेंगे और सेना को तैयार करने का आदेश देती हैं। वह कहती हैं, जाओ तलवार संभालो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। नुपुरों की झंकार यानी कि आप लोग जो मौज मजा में पड़े हुए हैं उनको अब दूर कर दो और तोपों की गर्जना सुनाई देनी चाहिए, क्योंकि मुझे मेरी झांसी वापस लेनी है। वहाँ नुपुरों की झंकार नहीं चलेगी बल्कि तोपों की गर्जना से मेरी झांसी वापस आ जाएगी। रानी को लगता है कि अब उसके जीवन का अंतिम युद्ध है। रानी लक्ष्मीबाई को पता चल जाता है कि शायद मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी, ये मेरा अंतिम युद्ध होगा। उसे केवल इस बात की चिंता है कि युद्ध में उनकी वीरता कलंकित न हो पाए। रानी लक्ष्मीबाई को और कोई चिंता नहीं है, उसे चिंता है कि मैं वीर की तरह लड़ूं, पीछे मुड़कर भाग न जाऊं, मेरी वीरता कलंकित न हो पाए, मेरी वीरता के जो यशोगान है, कीर्ति है, युगों युगों तक लोगों में समझाती रहे, गाती रहे। क्योंकि रानी को कलंकित होना पसंद नहीं था, युद्ध में पीछे मुड़कर भागना जरा भी पसंद नहीं था। इसीलिए वो कहती हैं कि युद्ध में मेरी वीरता कलंकित न हो पाए, मैं एक वीर की तरह मृत्यु मेरी हो ऐसा मैं चाहती हूँ। मैं कायर की तरह ना वहाँ से भाग जाना पसंद नहीं करूँगी। एक वीर जैसे युद्ध लड़ता है और युद्ध में शहीद हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक उसी तरह मैं वीर की तरह युद्ध लड़ूंगी और मेरी वीरता लोगों में युगों युगों तक सुनाती रहेगी। बाबा गंगादास ने लक्ष्मीबाई से कहा था कि केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही स्वराज्य मिल सकता है। बाबा गंगादास हैं, वो रानी लक्ष्मीबाई जी के गुरु हैं। वो कहते हैं कि सेवा, तपस्या और बलिदान से ही स्वराज्य मिल सकता है। अपने देश की, अपने राज्य की सेवा के लिए राजा को लग जाना चाहिए, उसके लिए तपश्चर्या करनी चाहिए कि मेरा राज्य का कैसे विकास हो, मेरे देश का कैसे विकास हो। उसी के साथ बलिदान देना, जब समय आए तो अपने शीश को कटवाने से भी नहीं उसे झिझकना चाहिए, तो ही यह स्वराज्य बना रहता है, तो ही अपने हाथों में स्वराज्य की बागडोर रहती है। स्वराज्य प्राप्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना और स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। बाबा गंगादास कहते हैं कि स्वराज्य मिल जाए, लेकिन उस स्वराज्य लेने के लिए नींव का पत्थर बनना, उसके लिए पहला कदम रखना वो बहुत आवश्यक है। अगर कोई आगे ही नहीं आएगा तो स्वराज्य कैसे मिलेगा? किसी न किसी को तो पहल करनी होगी। इसीलिए वो लक्ष्मीबाई से कहते हैं कि आप स्वराज्य की नींव हैं, क्योंकि आप अपनी झांसी वापस लेने के लिए अंग्रेजों से युद्ध करना चाहती हैं कि मुझे मेरी झांसी वापस चाहिए। स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना बहुत कठिन है। लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर आदि स्वराज्य की नींव के पत्थर बनना चाहते हैं। लक्ष्मीबाई यहाँ कहती हैं कि चाहे मुझे आज़ादी मिले या ना मिले, चाहे युद्ध में मेरी हार हो या जीत हो, लेकिन मेरी वीरता कलंकित न हो पाए और मैं स्वराज्य के लिए नींव का पत्थर बनना चाहती हूँ। मैं अपनी मृत्यु से लोग मुझे याद करेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई ने आज़ादी के लिए अपना पहला कदम रखा था, अपने सेना के साथ लड़ने के लिए अंग्रेजों के साथ वो जूझ पाई थी और वीरता के साथ उसकी मृत्यु हुई थी। तो इस लेसन में हमें रानी लक्ष्मीबाई के विचार जो उसके देश के बारे में है, उसके राज्य के बारे में है, वो जानने को मिलते हैं और उनके वीरता का परिचय हमें यहाँ मिलता है।
हम इस लेसन का एक्सरसाइज देखें तो विस्तार से प्रश्न है 4 या 5 वाक्यों में आपको इसके उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, मार्ग में हिमालय अड़के, डरावनी लहरों के थपेड़े मारने, नाविकों से सो जाने से क्या अभिप्राय है? रानी लक्ष्मीबाई इस प्रश्न में कहती हैं कि चाहे हिमालय अड़ जाए, चाहे डरावनी लहरें आ जाए, नाविक चाहे सो जाए, तो इस बारे में क्या तात्पर्य है, इसके उत्तर की चर्चा हम करें तो रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का दुख है। स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी स्वराज्य को पास आते देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं उसके मार्ग में आ जाती हैं। उन बाधाओं को पार करती है तो मुसीबतों के महासागर सामने उमड़ने लगते हैं। वे नाविक हैं, विलास में डूबे हुए, उनके साथी सेनापति राव साहब, बांदा के नवाब आदि। रानी लक्ष्मीबाई है, वह नाविक है, लेकिन उसके नाव में जो सवार है रघुनाथ राव, सेनापति तात्या, राव साहब आदि सब कैसे हैं? विलासिता में डूबे हुए, बैठे हुए नाव में मुसाफिर हैं, जो रानी लक्ष्मीबाई की कोई भी प्रकार की मदद करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई कहती हैं कि मेरे मार्ग में बहुत सी बाधाएं हैं। दूसरा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। उसका उत्तर है, रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज्य ही उनका अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए वे बड़े से बड़े बलिदान को दे सकती हैं। स्वराज्य की नींव बनने में ही वे अपने जीवन की सार्थकता मानती है। उन्हें रंग राग से सख्त नफरत है। उन्हें यही चिंता है कि स्वराज्य के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न होने पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल है, एक नींव का पत्थर है। स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांकी में कोई अन्य शीर्षक आप दे सकते हैं? तो उसके उत्तर की चर्चा करें तो सन 1857 का सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। उनमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, सुंदर आदि तथा तात्या टोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने अपनी अनोखी देशभक्ति का परिचय दिया था। वे सब अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव के पत्थर बन गए। बाद में इस एकांकी के पात्रों के न्याय, तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत के आज़ादी की इमारत खड़ी हुई। इसलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव बिल्कुल सार्थक है। इसको अन्य शीर्षक दे सकते हैं, स्वराज्य की आधारशिला और आज़ादी के वे परवाने। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत एकांकी में उन कथनों को छांटिए जिसमें पता चलता है कि युद्ध की छाया में भी राव साहब वैभव विलास में डूबे हुए हैं। तो उसका उत्तर है, जो वाक्य बोलती हैं तो उस पर से पता चलता है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। मुंदर कहती हैं, विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब और सेनापति तात्या। लक्ष्मीबाई कहती हैं, जूही ने उन्हें रोका है सुंदर, मैं जानती हूँ जब राव साहब के लिए बुलाने गए थे तो इनको बुरी तरह धुक्कार दिया गया था। तो जूही, मुंदर और लक्ष्मीबाई के इन वाक्यों से पता चलता है कि उस समय के जो योद्धा थे वो विलासिता में डूब गए थे। 2-3 वाक्य में उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहा था? इसका उत्तर है, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच, विलासप्रियता के होते हुए
हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य केवल सेवा, तपश्चर्या और बलिदान से ही मिल सकता है। दूसरा प्रश्न है, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो गया? तो इसका जवाब है, रानी लक्ष्मीबाई तात्या को सरदार कहकर संबोधित करती है। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या है वह लज्जित हो जाता है। एक एक वाक्य में उत्तर है। रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? तो इसका जवाब है, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण यह था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था। दूसरा प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? इसका जवाब है, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। तीसरा है, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती हैं? जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती हैं क्योंकि वह उससे प्रेम करती हैं। तो ये था हमारा पाठ स्वराज्य की नींव, जिसमें हमने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई कैसे अंग्रेजों से हार कर भी ग्वालियर के किले में रहकर युद्ध की तैयारी कर रही है। अपने सेनापति जो है, अपने सैनिक है, योद्धा है, विलासिता में डूबे हुए हैं, उनके बारे में चिंता व्यक्त करती हैं और फिर से अपनी दो सखियों के साथ जूही और मुंदर से कहती हैं कि शायद मेरे जिंदगी का यह अंतिम युद्ध है, शायद मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी वीरता कलंकित न हो पाए और मैं स्वराज्य की नींव बन जाऊं और मैं स्वराज्य के लिए पहला पत्थर बनूं, यही मेरी इच्छा है। तो हमारा यह लेसन यहाँ पूरा होता है। आपको होमवर्क में, वर्कबुक या फेयरबुक में इसका प्रश्न के उत्तर हैं जो एक्सरसाइज है वो करके ऐप में भेजनी है। थैंक यू।